Students, let's start our chapter 11, force and pressure. Chapter 11, force and pressure. फोर्स का मतलब होता है बल और दबाव। प्रेशर का मतलब दबाव या दाब। यानी कि हम लोगों को बल और दाब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। डेली के लाइफ में अपने आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस आप लोगों को ऐसे मिलते होंगे, आप उसे ऑब्जर्व करिए। तो आप देखते होंगे जैसे स्कूल में ही आने के बाद आप लोग अगर फुटबॉल खेलते हैं तो एक कोई जो है स्टूडेंट्स फुटबॉल को किक करता है और एक जो कोई स्टूडेंट्स है उसे फिर से या तो पैरों से रोक लेता है, नहीं तो फिर दोबारा किक करता है। यानी कि रोकने के टाइम में भी रोकने के लिए हम कुछ उपाय किए और किक लगाने के लिए भी हम अपने पैरों को जोर से मारे। यानी कि दोनों क्रियाओं में हमने कुछ ना कुछ किया। एक में हमने धक्का दिया और दूसरे में हमने उसको रोक लिया। ध्यान दीजिए, जब मारते हैं तो धक्का देते हैं और फिर रोकना होता है तो उसे एक जगह अपने पैरों को सीधा करके और उसे जितने फोर्स से वो वस्तु आपकी ओर आ रही है उसको आप एक तरीके से रोक लेते हैं। इस प्रकार और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हॉकी के खेल में, या फिर बहुत सारे और भी एग्जाम्पल मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ठेले वाला कुछ ठेले पे रख के उसे खींच के ले जा रहा है, यानी पुश कर रहा है। रोकना होता है, ठीक है, रोकना होता है तो भी वह उसको पीछे की ओर पुश करके रोकता है। बुलक कार्ट है, बुलक कार्ट बैलगाड़ी में बैल जो है पीछे वाले गाड़ी को खींचता है, पुल करता है, ठीक है। तो पुल करना, पुश करना डेली के लाइफ में आप लोग अब इस एग्जाम्पल को गौर से देखेंगे। जब ये एग्जाम्पल आप देखेंगे तो इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि यह जो पुल करना और पुश करना होता है, इन दोनों में हमें अपने शरीर का जोर लगाना पड़ता है। चाहे कोई भी क्रिया हो, बुलक कार्ट में बुल जो है वह गाड़ी को खींचता है तो वो भी जोर लगाता है, रोकता है तो भी जोर लगा के रोकता है। ट्रेन की इंजन हो गया, वह भी जो है अपने एक दबाव से पीछे के सारे बोगियों को खींचता है। इस प्रकार तमाम एग्जाम्पल हैं। तो हम साइंस में कह सकते हैं कि पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। पुश या पुल जो है वह फोर्स होता है, यानी बल होता है। बिना बल लगाए पुश या पुल संभव नहीं है। अब इसके बाद हम जब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो पॉइंट है फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्स जो है इंटरेक्शन के कारण क्या चीज़ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरेक्शन यानी कि अपने आकर्षण और प्रतिकर्षण कारण, यानी कि किसी चीज़ को जब हम टच करते हैं या दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कैसे टच करते हैं और किस प्रकार फोर्स जो है उस पर एक्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप सब कुछ एग्जाम्पल आपके आसपास ही मिलेगा। आप अपने घर के आसपास कोई कार खड़ी हो, बहुत दिनों से खड़ी होती है, तो उसे स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ता है। जब उसे धक्का लगाते हैं तो वो कार स्टार्ट होती है। यानी आपने क्या किया कि फोर्स को एक डायरेक्शन में, मान लीजिए कार ऐसे खड़ी है इस दिशा की ओर,
तो आप इधर ही उसको धकेलेंगे, इस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, तो आप उसी दिशा में यानी डायरेक्शन और फोर्स यानी कि आप पीछे से फोर्स उसको धक्का दिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक एग्जाम्पल हो गया, मान लीजिए आपके घर गाय भैंस बैल जो कुछ भी होगा, अगर आप उसे बांधने के लिए जाते हैं या कोई और बांधता है आप उसे देखते हैं। ये एग्जाम्पल तो ज़रूर देखा होगा आप लोगों ने। तो जब इसको देखते हैं तो कभी कभी अचानक ऐसे होता है कि गाय जो है वह पीछे की ओर खींचती है, जाना नहीं चाहती, और आप उसको अपनी ओर खींचते हैं। यानी दोनों लोग दो दिशाओं में जोर लगा रहे हैं। एक जो खींचने वाला होता है यह अपनी ओर खींचता, अपनी ओर फोर्स लगाता है, पुल या पुश आर कॉल्ड फोर्स। तो यानी ये पुल कर रहा है, अपनी ओर कर रहा है, और इधर जो काऊ है वो अपनी ओर इधर खींच रही है, यानी कि दोनों लोग अपने अपने ओर खींच रहे हैं। एक ये एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल हुआ कि आप लोग जो है एक गेम खेलते हैं चाक चकैया, दोनों हाथों को ऐसे फंसा के दो लोग और आपस में गोल गोल घूमते रहते हैं। लगता है जैसे किसी ने दोनों लोग एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, कोई जोर नहीं लग रहा है और दोनों लोग घूम रहे हैं। एक ये एग्जाम्पल हो गया। अब ये सारे एग्जाम्पल क्या कहते हैं, इससे फोर्स को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ये तो हो गया फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, कि इंटरेक्शन जब होता है ऐसे, यानी कि हम सेम दिशा में कोई दबाव लगाते हैं। एक होता है कि दोनों वस्तुएं अपनी अपनी दिशा की ओर दबाव लगा रही हैं। एक होता है कि दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के यानी कि बराबर दबाव लगा के घूम रहे हैं। इससे होता क्या है, अब इससे होता ये है कि जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक आदमी से यह कार जो है वो आगे नहीं बढ़ी, तो होता है कि दो आदमी बुला लिए गए, दो आदमी मिलके इसको एक ही दिशा में दबाव लगाए, यानी कि दो आदमी मिलकर ठेल रहे हैं किसी गाड़ी को। तो ये दोनों फोर्स जो है वह यानी F1 और F2 ये दोनों प्लस होके लगेगा, यानी दोनों आदमी का बल मिल के उस गाड़ी पे लगेगा। इससे हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जब भी हम सेम डायरेक्शन में जितने लोग मिलके कोई फोर्स लगाते हैं तो सबका फोर्स जो है एक साथ ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे आइए, जो एक फार्मर है और एक काऊ है, काऊ अपनी ओर खींच रही है, फार्मर अपनी ओर खींच रहा है। तो यहाँ पे जो भी फोर्स होगा, मान लीजिए ये F1 फोर्स से अपनी ओर खींच रहा है, ये F2 फोर्स से खींच रही है काऊ। अब जिसका जोर ज़्यादा होगा उधर की ओर वो आदमी चला जाएगा। मान लीजिए काऊ ज़्यादा बलवान होती है, उसमें फोर्स ज़्यादा होता है, वह ज़्यादा फोर्स से इनकी ओर खींच ली। तब यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे क्या किया कि कुल कितना फोर्स लगाया गया, तो दोनों फोर्स को जोड़ दिए। इसमें यहाँ पे होगा, अगर कोई पूछेगा कि कुल कितना फोर्स लगा, तो यहाँ पे हम डिफरेंस लगा देते हैं, यानी इसके फोर्स में से जो ज़्यादा फोर्स लगा है उसके फोर्स में से कम वाले फोर्स को माइनस कर देते हैं और वहाँ पे वह उतना फोर्स जो है रिजल्टेंट आ जाता है, यानी कि उसका उत्तर आता है, परिणामी जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार यह मैग्नीट्यूड कहलाता है, यह जो है मैग्नीट्यूड कहलाता है। यह मैग्नीट्यूड ये हो गया और इसका मैग्नीट्यूड इसका डिफरेंस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। एक फोर्स जो है मोशन के स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे a force can change the state of motion.
इसका मतलब ये हुआ कि कोई बल जो है गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल था कि किसी फुटबॉल प्लेयर ने फुटबॉल को किक मारी। किक मारते समय क्या हुआ कि वह फुटबॉल जो है मोशन में आ गई, गति में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे प्लेयर ने उसे फोर्स लगा के उस मोशन को स्टॉप कर दिया, यानी कि उसके अवस्था को उसने परिवर्तित कर दिया। गतिमान अवस्था में थी, उसने विराम अवस्था में ला दिया, यानी रेस्ट में ला दिया उसे। विराम अवस्था को रेस्ट बोलते हैं, मोशन ऑफ रेस्ट। यानी कि मोशन जो था वह गतिमान था, उसका गति वाला मोशन था। अब जो है गति वाला स्टेट था। अब जो है उसका स्टेट मतलब अवस्था होती है, अब उसका स्टेट विराम का हो गया, यानी कि रेस्ट का हो गया। तो टॉपिक यही है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि गति की अवस्था को फोर्स परिवर्तित कर देता है। अब एक और एग्जाम्पल है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, कई लोगों ने टायर को लेके डंडे से मार के उसको नचाया होगा, दौड़ाया होगा। जब जो ही डंडा उसको मारते हैं टायर आगे की ओर मूव करता है, आगे की ओर मूव कर दिया, वो तो ठीक है। लेकिन क्यों मूव किया? पहले तो वो ऐसे रखा हुआ था, जो ही फोर्स लगाए वह जो है मूव करने लगा। इस तरह से फोर्स जो है किसी भी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। इसके बाद है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। A force can change shape of an object. शेप भी चेंज कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? शेप चेंज करने, जैसे आपके घर में आटा गूंथा जाता होगा। जब आटा गूंथा जाता है तो गूंथने के बाद जब रोटी बनाई जाती है, उसके पहले एक छोटी सी लोई ली जाती है और लोई को चकिए पे रख के और उसे बेला जाता है। जब बेला जाता है तो फोर्स लगाया जाता है। पहले वो गोल था, गोल से उसको बेल के चकले से और उसको फ्लैट कर दिया जाता है। एक गोल आकार में और बड़े आकार में उसको गोलाई बना दिया जाता है। ये क्यों हुआ? फोर्स के कारण हुआ। अगर उस पर बल नहीं लगेगा तो वह चपटा नहीं होगा। पहले गोल था छोटा सा, अब बड़ा सा चपटा गोल हो गया। इसके बाद मिट्टी का कोई गीला, मिट्टी को लीजिए, थोड़ा सा गीला कीजिए, फोर्स करेंगे कोई भी शेप देने के लिए तो वह जो है अपना शेप चेंज कर देता है। यानी कि इससे प्रूफ होता है कि फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, दो एग्जाम्पल दिया। यहाँ दो एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट एक था आटे की लोई और दूसरा ऑब्जेक्ट था मिट्टी। आटे की लोई और दूसरी मिट्टी। इन दोनों को आपने शेप चेंज कर दिया। कैसे? फोर्स लगा के। जब फोर्स लगा के इसे चेंज कर दिया तो इससे यह प्रूफ हो गया कि फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट को, उसके शेप को चेंज कर सकता है। अब इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।